लेकिन आज मेरा मोदी सरकार से मोह भंग हो चुका है। क्यों? युवाओं के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया इन्होंने युवाओं के लिए, कुछ भी नहीं किया। ये क्यों आता है यहाँ पर? ये आप मुझे बताइए ना, ये क्यों आता है यहाँ पर? 3 साल हो गए आपको पंचायत निकले हुए, कैसे संघर्षों का सामना करना पड़ा आपको? देखो युवा का दर्द ये नेता क्या समझेंगे यार? कभी चपरासी का पेपर दिए है क्या नेता? ये जो एक युवा का दर्द समझेंगे, ये कभी नहीं समझ सकते। ये युवा का दर्द, युवा का दर्द केवल एक युवा समझ सकता है। खड़े उतरे हैं और कोई टेस्ट लेना चाहते हो तो वो टेस्ट भी देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन बस हमें आप रोजगार दे दीजिए, इच्छा शक्ति दिखाइए युवाओं के प्रति, नहीं तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत घातक हो जाएगा। सरकार को बात मानना पड़ेगा। हम ना के तो बात सुनने ही नहीं आए हैं यहाँ पर। सरकार बात नहीं मानेगी, या तो हम वर्दी पे जाएंगे यहाँ से, नहीं तो हम अपनी अर्थी सजा कर जाएंगे यहाँ से। अब 2018 में तुम भर्ती निकालते हो, 2021 तक तुम भर्ती चलाते हो, 3 साल तुमने भर्ती को लटका कर रखा। आखिरकार इसमें युवा दोषी है क्या? है रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल तीनों क्षेत्रों में उत्तीर्ण हुआ है युवा, उसके बाद भी उसको आज ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। आखिरकार मुझे बताइए युवा कहाँ जाएगा पढ़ लिख कर? युवा तुमसे कोई ये भीख नहीं मांग रहा है, तुमसे कोई भीख नहीं कह रहा कि हमको भीख दे दो। अरे तुमने टेस्ट लिया था उस युवा का ना, तुम्हारे सरकार ने तुम्हारा हम लोगों का टेस्ट कराया था ना, रिटर्न का टेस्ट कराया था, फिजिकल फिटनेस का टेस्ट कराया था, फिर मेडिकल का भी टेस्ट कराया गया। हम तीनों क्षेत्रों में उत्तीर्ण हुए, उसके बाद हमको रोजगार नहीं दिया गया। इसमें हमारा फेलियर है या उनका फेलियर है? मुझे बताइए। आपका डेलीगेशन मिलने गया था तो वहाँ से क्या बात हुई, क्या वजह? अरे कुछ कहता नहीं। देखो एसएससी कहाँ से कहेगा? एसएससी पता है, कर्मचारी चयन आयोग के बारे में आप किसी युवा से पूछेंगे ना तो 10 गाली देगा इस कर्मचारी चयन आयोग को। आपको पता है कितना भ्रष्ट आयोग है ये? 3 साल ये भर्ती चला कर रखी इसने। 3 साल पता है कि युवा के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है? एक होता है चुनाव आयोग, चुनाव आयोग तिथि जारी कर देगा कि इस तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। एक है कर्मचारी चयन आयोग जो कि तिथि जारी ही नहीं करेगा कि तुम्हारी कब परीक्षा होगी, कब तुम्हारा फिजिकल होगा, कब तुम्हारा मेडिकल होगा, कुछ जारी नहीं करेगी। ये जब तक चलता रहे। ये तो पंचवर्षीय योजना बना दिए हैं किसी भी भर्ती को है। और उसके बाद में आज 80% युवा, आप कैमरा घुमाइए, 80% युवा आज ओवरेज हो चुका है। ये युवा आसाम से, बिहार से 3-3 दिन का सफर करके दिल्ली आ रहा है। इतनी ठंड में युवा दिल्ली आ रहा है। अरे युवा कोई पागल है क्या? युवा को किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो इतनी ठंड में यहाँ पर दिल्ली में आएगा? किस लिए आ रहा है? तुम्हारा कहीं ना कहीं फेलियर है ना। तुम बात तो कीजिए हमारे साथ में। मैं तो खुला चैलेंज करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता को, बड़े से बड़े नेता को, कि आए और 1-to-1 डिबेट कर ले आगे मेरे से रोजगार के ऊपर कि तुमने कितना रोजगार दिया है, कितना नहीं दिया है। एसएससी को भी खुला चैलेंज है, आए और बैठे और तर्क के साथ बात करें हमसे। हम बताएंगे उसको कि तुम्हारा फेलियर कहाँ पर है। यार तत्कालीन गृह राज्य मंत्री थे नित्यानंद राय, उन्होंने संसद में खड़े होकर ऑन रिकॉर्ड बयान दिया था कि 1 लाख से अत्यधिक पद सीएपीएफ में खाली पड़े हुए हैं। ठीक, 60,210 की तुमने भर्ती निकाली थी, वो 60,210 हटा दीजिए, उसके अतिरिक्त थे 1 लाख पद खाली पड़े हुए थे। 1,09,000 युवा मेडिकल फिट हुआ था। तुमने वो 60,210 पद भी नहीं भरे, तुमने सिर्फ उसमें से 55,000 पद भरे, 6,000 पद तुमने छोड़ दिए। ठीक है, 55,000 युवाओं को तुमने ज्वाइनिंग दे दी, उसमें से भी 50% युवाओं ने ज्वाइन नहीं किया, वो कहीं अन्य नौकरी में सिलेक्ट हो गए। तो तुमने भर्ती प्रक्रिया में कितने लोगों को ज्वाइनिंग दिया? कुछ भी तुमने ज्वाइनिंग नहीं दिया। अब ये युवा कह रहा है कि भैया हम मेडिकल फिट हैं, हम तीनों क्षेत्रों में उत्तीर्ण हुए हैं, हमें ज्वाइनिंग दी जाए। अगर ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हो तो एक कारण बता दो कि इस आधार पर हम ज्वाइनिंग नहीं देंगे। ना तो तुम कारण बताओगे, ना तो तुम हमको ज्वाइनिंग दोगे। तुम चाहते क्या हो युवा से? युवा क्या करेगा? क्या वजह मांगते हैं इसकी? सरकार नहीं सुन रही है, आयोग भी नहीं सुन रहा। इसकी वजह सिर्फ एक है, भ्रष्टाचार। इसकी वजह सिर्फ एक है कि इनके अंदर युवाओं के प्रति कोई इनका रोड मैप है ही नहीं सरकार का। जब से सरकार आई है युवा बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है। आप खुद बताइए, आप पत्रकारिता करते हैं, एक राज्य ऐसा बता दीजिए जहां पर बेरोजगारी के आंकड़े टॉप लेवल पर ना हो है। इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया है? पहले ये इसका आंकड़ा तो पेश करें। अब ये कहते हैं हम सबको तो सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है, आप सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन जो युवा पात्र है, जो युवा योग्य है, जो युवा योग्यता रखता है, कम से कम उसको तो सरकारी नौकरी दीजिए। वही तो तुमसे मांग रहा है ना। कोई ऐरा गहरा नत्थू गहरा तो सरकारी नौकरी मांगेगा नहीं। जब वो रिटर्न पास कर लिया, फिजिकल पास कर लिया, मेडिकल पास कर लिया, उसके बाद भी तुम उसको रोजगार नहीं दे रहे हो यार। तुम चाहते क्या हो आखिर? ये संघर्ष ये अंतिम दौर पर आ चुका है।
हमारे बीच में या तो अब हमें वर्दी मिलेगी या फिर हमारी यहाँ से आरती सज के जाएगी। ये सरकार सोच ले कि युवाओं को क्या देना चाहती है, बस सरकार तय कर ले। आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव है, आपके आंदोलन का असर चुनाव में भी पड़ेगा? चुनाव में 55,000 युवा है साहब। ये 55,000 को मत समझिए, एक घर में 5 व्यक्ति होते हैं, 55,000 को 5 से गुणा कर दीजिए और एक युवा कम से कम 50 लोगों की ताकत रखता है। 50 युवाओं को वो सरकार से अलग करेगा। लगा लीजिए आंकड़ा, लगा लेना, जोड़ लेना बैठकर है। वोट, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, मैं खुद मोदी जी के लिए रैली में झंडा उठाकर गया जाता था, लेकिन आज मेरा मोदी सरकार से मोह भंग हो चुका है। क्यों? युवाओं के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया इन्होंने, युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया। लगातार सरकार ढिंडोरा पीट रही है। यहाँ मेट्रो में आपने देखा होगा योगी सरकार ने 4.5 लाख नौकरियां बांट रखी हैं, वो आप कह रहे हैं किया कुछ नहीं? अरे हम तो केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं ना। योगी सरकार ने 4.5 लाख नौकरियां दी है, वो तो उत्तर प्रदेश का विषय है। उत्तर प्रदेश की जनता जवाब दे रही है। उत्तर प्रदेश में जो युवा है वो जवाब दे रहा है योगी सरकार को। आ रहा है चुनाव, पता लग जाएगा 4.5 लाख दिया है कि 5 लाख दिया है। केंद्र ने भी, हम तो ये जो भर्ती है SSGD की, ये तो केंद्र की भर्ती है ना। मोदी जी लगातार इस बात को कहते हैं युवा देश का भविष्य है और युवाओं ने ही सरकार बनाई है और युवाओं के लिए ढिंडोरा भी पीटा जा रहा है कि बहुत कुछ किया है। भैया अगर किया होता तो आप मुझे बताइए ना। ये जो भीड़ है ये किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा बुलाई हुई भीड़ लग रही है क्या आपको? है ये युवा 3-3 दिन का सफर करके दिल्ली में आंदोलन करने आ रहा है। अगर तुमने इसको रोजगार दे दिया होता तो ये क्यों आता है यहाँ पर? ये आप मुझे बताइए ना, ये क्यों आता है यहाँ पर? 3 साल हो गए आपको परीक्षा निकले हुए, कैसे संघर्षों का सामना करना पड़ा आपने? देखो 3 साल, एक युवा का दर्द केवल आज एक युवा समझ सकता है। आप मुझे बताइए, युवा जो है 10 बाई 12 के रूम में बैठकर तैयारी करता है, ठीक है, माँ बाप से दूर रहता है। उसकी माँ सोचती है कि मेरे बच्चे का अब सिलेक्शन हो जाएगा, है। युवा इतना संघर्ष करके एक परीक्षा पास करता है, फिजिकल पास करता है, मेडिकल पास करता है, उसके बाद भी तुम उसको ज्वाइनिंग ना दो। इससे ज़्यादा तुम युवा के भविष्य के साथ में क्या खिलवाड़ करोगे? है युवा का दर्द ये नेता क्या समझेंगे यार? कभी चपरासी का पेपर दिए हैं क्या नेता? ये जो एक युवा का दर्द समझेंगे, ये कभी नहीं समझ सकते। ये युवा का दर्द, युवा का दर्द केवल एक युवा समझ सकता है। सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे हम? सरकार को स्पष्ट संदेश है भैया। स्वामी विवेकानंद कहा करते हैं, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। सरकार समझ जाए, हम कोई हमारी असंवैधानिक मांग नहीं है, हमारी संवैधानिक मांग है। हम योग्य उम्मीदवार हैं भैया, हम पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं। हम कोई ऐसे बेरोजगार नहीं है। हमने योग्य, तुम्हारी जो पैमाना था उसमें खरे उतरे हैं। और कोई टेस्ट लेना चाहते हो तो वो टेस्ट भी देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन बस हमें आप रोजगार दे दीजिए, इच्छा शक्ति दिखाइए युवाओं के प्रति, नहीं तो आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत घातक हो जाएगा। सरकार अगर बात नहीं मानती तो संघर्ष आगे कहाँ जाएगा? देखिए सरकार को बात मानना पड़ेगा। हम ना के तो बात सुनने ही नहीं आए हैं यहाँ पर। सरकार बात नहीं मानेगी, या तो हम वर्दी पे जाएंगे यहाँ से, नहीं तो हम अपनी अर्थी सजा कर जाएंगे यहाँ से। अब सरकार तय कर ले बस।